नाजरीन, ABN महाराष्ट्र के 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद के बाजीपुरा में फायरिंग, उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर नौजवान अहमद चौश का गोली मारकर किया कत्ल। शहर में बढ़ते जराइम से शहरियान में बड़ी दहशत। आइंदा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वोटिंग मशीनों की जिला कलेक्टर की रहनुमाई में की गई इब्तदाई जाँच। सभी सियासी पार्टियों के कायदीन भी रहे मौजूद। हरियाणा की 50 पंचायतों ने किया मुसलमानों के माशी बायकाट का ऐलान, तो वहीं जाट पंचायतों ने की मुसलमानों की हिमायत। कहा, मुसलमानों को हाथ लगाने पर दिया जाएगा सख्त जवाब। पार्लियामेंट में राहुल गांधी का तूफानी खिताब। कहा, हुकूमत ने मणिपुर और हरियाणा में किया हिंदुस्तान का कत्ल। और अदालत ने ज्ञानवापी की रिपोर्टिंग पर लगाई पाबंदी। झूठी रिपोर्टिंग मामले में मुस्लिम फरीक की अपील पर अदालत का फैसला। खबरें तफसील से। नाजरीन, बाजीपुरा इलाके के 24 साला नौजवान हमद बिन साले ने फैयाज पटेल नामी नौजवान को 7,000 रुपये उधार दिए थे। चूँकि कुछ ही दिनों में हमद की शादी तय थी, लिहाजा वो फैयाज पटेल से अपने पैसों की वापसी का मुतालबा कर रहा था और गुज़िश्ता कई दिनों से इन दोनों के दरमियान इस बात को लेकर पहले ही लफ्जी झड़प हो चुकी थी। गुज़िश्ता शाम तकरीबन 8 बजे के करीब मुलजिम फैयाज ने हमद चौश का रास्ता रोककर आनन फानन में देसी पिस्तौल निकालकर उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से गोली हमद के सीने पर जा लगी। जख्मी हालत में हमद को एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद हमद चौश की मौत वाक़ हो गई। वहीं इस फायरिंग में एक और राहगीर समीर नामी नौजवान के हाथ पर भी गोली लगी है और औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में जख्मी का इलाज जारी है। नाजरीन, इस वाक़े ने बाजीपुरा नहीं बल्कि पूरे शहर में सनसनी पैदा कर दी है, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर में गोलीबारी के 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। इससे पहले भी वालूज में फायरिंग की वजह से 2 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह है कि फैयाज पटेल के मुतालिक बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज है और पुलिस फैयाज की तलाश में मसरूफ़ है। वहीं बाजीपुरा इलाके के लोगों का कहना है कि नशे के आदी नौजवानों की वजह से आसपास इलाकों के लोगों में बेचैनी और खौफ का माहौल है। इन्हें इस बात का डर रहता है कि कौन कब और कहां किस पर हमला कर दे, क्योंकि नशे के आदी नौजवान नशे की हालत में किसी भी हरकत से बाज नहीं आते। नाज़रीन, पुलिस इंतज़ामिया से शहरियान मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक नशे के आदी नौजवान और इनको नशे की गोलियां सप्लाई करने वालों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इस तरह के वाक़यात पर काबू पाना नामुमकिन है। वाज़ेह है कि आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का अमल जारी है। इसी मुनासिबत से औरंगाबाद ज़िला के लिए ज़िला इंतज़ामिया को फराहम की गई 17,500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की इब्तदाई मश्क रेलवे स्टेशन MIDC में वाक़ वखाल कारपोरेशन की इमारत में गुज़िश्ता दिन ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे और भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी के इंजीनियरों की रहनुमाई में, इसी तरह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन की मौजूदगी में की गई। इस दौरान फर्जी पोलिंग का अमल भी मुकम्मल किया गया और इसके बाद इस वोटिंग मशीन से वोटों की गिनती की तस्दीक भी की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए राय दही के अमल में शफाफियत लाने के लिए ये मश्क की गई है। नाज़रीन, हरियाणा के नूह में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अब हालात तो धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमानों के अहम और संजीदा मसाइल कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खबरों के मुताबिक हरियाणा की कम से कम 50 पंचायतों ने फ़िरका परस्ती का खुलकर मुजाहरा करते हुए एक ऐसा फरमान जारी किया जिसकी वजह से इन लोगों में फ़िक्र पैदा होना लाजमी है। इन पंचायतों ने यह ऐलान किया कि मुसलमानों का माशी बायकाट किया जाए। इस मामले को लेकर मुतल्लिका इलाके के मजिस्ट्रेट ने बताया कि इन्हें इस तरह के खतूत की कोई कापी नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्होंने इस तरह का खत ज़रूर देखा है। लिहाजा ब्लॉक दफ्तर से तमाम ही पंचायतों को वजह बताओ नोटिस भेजी गई है। नाजरीन, यहाँ के हालात मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज इस वक्त यहाँ के माहौल में एक बड़ा बदलाव हुआ कि जब हरियाणा की जाट बिरादरी ने मुसलमानों की हिमायत का ऐलान किया। जाट बिरादरी की जानिब से अपील की गई कि वो किसी हाल में ना घबराए। जाट बिरादरी ने मुसलमानों से कहा कि उन्हें किसी हाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जाट समाज की जानिब से फ़िरका परस्तों को इंतबाह दिया गया कि अगर जाट बिरादरी की जानिब से फ़िरका परस्तों को इंतबाह भी दिया गया कि अब मुसलमानों को हाथ लगाने की हिम्मत न दिखाए। नाज़रीन, पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू है और इस दौरान राहुल गांधी ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को खूब लताड़ा।
राहुल गांधी ने मणिपुर और राजस्थान का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने मणिपुर और राजस्थान में हिंदुस्तान का कत्ल किया है। राहुल गांधी ने अपनी बात जारी रखते हुए बीजेपी अरकान पार्लियामेंट अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए कहा कि तुम लोग मुहिब वतन नहीं बल्कि मुल्क के गद्दार हो। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्लियामेंट में बीजेपी अरकान पार्लियामेंट आपे से बाहर दिखाई दिए, जिस पर राहुल ने जवाब दिया कि मैं आइन को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार आने वाले इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, जिसे इंडिया कभी कामयाब नहीं होने देगा। नाजरीन, अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का अमल जारी है और सरकारी अमले के साथ साथ दोनों ही फरीकों की मौजूदगी में सर्वे किया जा रहा है। लेकिन ज्ञानवापी के सर्वे से मुतालिक सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने अदालत को इस सिलसिले में आगाह करते हुए अपील की थी कि इस तरह की अफवाहें फैलाने से इस केस पर असर पड़ रहा है। लिहाजा अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील को मंजूर करते हुए ज्ञानवापी की रिपोर्टिंग पर पाबंदी आई। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।